अल्मा, अध्याय 18, बुक ऑफ मॉर्मन से अम्मोन और राजा लमोइनी की कहानी। राजा लमोइनी अपने सेवक अम्मोन को बिना थके अपने घोड़े और रथ तैयार करते हुए देखते हैं और वह अम्मोन की ईमानदारी देखकर हैरान है। राजा लमोइनी कहते हैं, निश्चित रूप से मेरे सभी सेवकों में कोई भी सेवक इतना वफादार नहीं रहा जितना कि यह आदमी। लेकिन फिर राजा लमोइनी अम्मोन से डरने लगते हैं, यह सोचकर कि वह महान आत्मा हो सकता है। वह उसे बुलाने में झिझकते हैं। उनका एक सेवक उन्हें आश्वस्त करता है, देखो वह तुम्हारे घोड़े तैयार कर रहा है, निश्चित रूप से उसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसे यहां लाओ। इसलिए अम्मोन राजा के सामने आता है, जो उससे सवाल किए बिना नहीं रह पाते, क्या तू वह महान आत्मा है जो सब कुछ जानता है? और अम्मोन विनम्रतापूर्वक जवाब देते हैं, मैं नहीं हूं, मैं एक आदमी हूं और तुम्हारा सेवक हूं। इसलिए जो कुछ भी तुम चाहते हो जो सही है वह मैं करूंगा। फिर वह राजा से पूछता है, क्या तुम मानते हो कि कोई भगवान है? राजा लमोइनी जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अम्मोन आगे कहते हैं, क्या तुम मानते हो कि कोई महान आत्मा है? और राजा धीरे से सिर हिलाते हुए कहते हैं, हां। तब अम्मोन साहसपूर्वक गवाही देते हैं, यही ईश्वर है। वह राजा लमोइनी को ईश्वर की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ बनाया। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? राजा और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर कहते हैं, हां, मुझे विश्वास है कि महान आत्मा ने सब कुछ बनाया है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इन सब बातों के बारे में बताओ और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। अम्मोन मोचन की योजना सिखाते हैं, आदम और हव्वा की सृष्टि और पतन के बारे में बताते हैं और फिर आत्मा से अभिभूत राजा लमोइनी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं मानो वे मर गए हों। उनके सेवक घबराकर उन्हें उठा लेते हैं, लेकिन वे बेजान दिखाई देते हैं। अम्मोन ईश्वर की शक्ति को पहचानते हैं। 2 दिनों के बाद रानी अम्मोन की प्रसिद्धि सुनकर उसे बुलवाती है। अम्मोन उसे दिलासा देते हुए पूछते हैं, क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? वह जवाब देती है, मेरे पास तुम्हारे वचन और हमारे सेवकों के वचन के अलावा कोई गवाह नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। और फिर राजा लमोइनी रानी के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए ईश्वर के नाम का आशीर्वाद देते हुए उठते हैं। वह गवाही देते हैं, मैंने अपने मुक्तिदाता को देखा है और वह आगे आएगा और एक महिला से पैदा होगा और वह उन सभी मानव जाति को छुड़ाएगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आत्मा से भरकर रानी और कई सेवक पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। अबेश, एक महिला जो प्रभु में परिवर्तित हो गई है, शहर में दौड़ती हुई दूसरों को चमत्कार देखने के लिए बुलाती है। लोग इकट्ठा होते हैं, अचंभित होते हैं और सवाल करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर का वचन फैलता है और लोग आनंद से भर जाते हैं। विश्वास और धर्मांतरण की क्या ही अद्भुत कहानी है। देखने के लिए धन्यवाद। बुक ऑफ मॉर्मन की और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक